Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about the Hill cipher. लेस्टर हिल ने इसे 1929 में डेवलप किया था। अच्छा, इसमें हम करते क्या है, इसमें हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को इनक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्ट ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसको हम पॉलीग्राफ कहते हैं। जिस तरह हमने प्ले फेयर साइफर में देखा था, उसमें हम दो जो हमारे पास एलिमेंट्स थे, जो हमारे पास अल्फ़ाबेट थे, उसको हम इनक्रिप्ट कर रहे थे, जिसको हम डायग्राफ कहते हैं। इसी तरह हिल साइफर में हम पॉलीग्राफ्स को इनक्रिप्ट करते हैं। वो डायग्राफ्स भी हो सकते हैं, दो अल्फ़ाबेट्स को भी हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं एट अ टाइम। वो डायग्राफ्स भी हो सकते हैं, तीन अल्फ़ाबेट्स को भी हम इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह फोर अल्फ़ाबेट्स को भी इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हम करते क्या है, इसमें हम की चूज़ करते हैं, बट द की मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एक कहते हैं व्यू, ये हमारे पास एक की है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं VIEW। तो वी में हमारे पास जो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, जिस तरह मैंने आपको बताया था, A से लेके Z तक 0 से स्टार्ट होते हैं डिजिट्स। इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और Z पे 25 पे जाके पहुंचती है। ठीक है, तो इसी तरह A का 0 है तो B का 1 है, C का 2 है। तो इस तरह V की हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है वो है 21। I की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है दैट इज़ 8। E की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4 एंड W की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है दैट इज़ 22। इसी तरह अगर हमारे पास की क्विकनेस है तो हमारे पास की क्या है, 3x3 मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे। Q की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 16, U की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 20, I की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 8, और इसी तरह करके हम सारे इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, तो ये हमारे पास की आ जाएगी, की मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है प्लेन टेक्स्ट अटैक। इसके लिए जो हम की यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज हम 2 3 3 6 की यूज़ करते हैं। तो इसकी इंक्रिप्शन हम कैसे करते हैं, इंक्रिप्शन के लिए जो फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है दैट इज़ C=K, जो हमारी की है, ये जो हमारी पास ये की है, P जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है, एंड mod 26। अच्छा, अगर 2x2 हम मैट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं की के लिए, तो हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसको हम 2x1 करेंगे। ठीक है, जिस तरह अगर प्लेन टेक्स्ट, ये हमारे पास पूरे का पूरा प्लेन टेक्स्ट है, तो इसको हम दो अल्फ़ाबेट्स में इसी तरह इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। तो एक पेयर को एक टाइम पे एक पेयर को हम इनक्रिप्ट करेंगे। तो AT जो है इसकी इसे हम इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ है वो लिख देंगे। एज की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 0, T की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 19। इसी तरह इन दोनों का भी, और C की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 2, और K की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज़ 10। तो पहले हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट का डायग्राफ हम बना के इसको इनक्रिप्ट करते हैं। तो पहले हम प्लेन टेक्स्ट जो है वो AT, इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है दैट इज़ 0 एंड 19। तो इसको हम इनक्रिप्ट करने के लिए ये फार्मूला मैंने आपको ऊपर बताया कि ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं। K की वैल्यू हमने लिख दी, की का मैट्रिक्स हमने लिख दिया, P के लिए हमने 0 19 लिख दिया, mod 26। तो ये आपको पता है दिस इज़ सिंपल की मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम कहते हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम। अगर ये हमारे पास यहाँ पे भी दो होते तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, लेकिन अभी यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो इसीलिए हम 2 को पहले 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन 3 को 19 के साथ, बीच में से हम प्लस का साइन लगा देते हैं, देन 3 को हम 0 के साथ कर देते हैं, प्लस का साइन लगा के 6 को 19 के साथ कर देते हैं। इसी तरह इससे जो वैल्यूज़ आती हैं, 2 × 0 0, 3 × 19 57 आता है। इसी तरह ये इसका जब हम मॉड ले लेते हैं 57 mod 26 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 5। इसी तरह 114 का जब हम mod 26 ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10। इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं दैट इज़ F एंड K। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास था AT, प्लेन टेक्स्ट जो हमारे पास था AT 019, इसकी करस्पॉन्डिंग हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ गया 510 जो FK आ रहे हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज़ TA। अब नेक्स्ट में इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं, TA को इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ नहीं दी, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने इसको इनक्रिप्ट कर लिया है। सेम मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं, mod 26 लेते हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आती है दैट इज़ 12 5, इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ M, और 5 की जो वैल्यू है दैट इज़ K। तो साइफर टेक्स्ट की वैल्यूज़ ये आ गई हैं। नाउ थर्ड को भी इसी तरह हम यूज़ करते हैं, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए थर्ड जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है इसको हम इनक्रिप्ट कर लेते हैं। अच्छा, प्लेन टेक्स्ट आखिर में, प्लेन टेक्स्ट जो हमारा अटैक है दैट इज़ F
KMFIO, ये हमारा साइफर टेक्स्ट इसका आ गया है। अब डिक्रिप्शन के लिए हम क्या करते हैं, डिक्रिप्शन के लिए जो फार्मूला है डिक्रिप्शन साइड पे आपको पता है कि हम प्लेन टेक्स्ट डिक्रिप्ट करते हैं, फिर साइफर टेक्स्ट से हम प्लेन टेक्स्ट निकालते हैं। तो इसका है की इनवर्स साइफर टेक्स्ट mod 26। तो यहाँ पे हमारे पास की का इन्वर्स होना ज़रूरी है। तो की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स ले लेंगे। इन्वर्स का आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको पता है कि क्या फार्मूला यूज़ होता है, वो ये फार्मूला यूज़ होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स फाइंड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ की डॉट एडजॉइंट ऑफ की। तो अच्छा, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट लेट्स सपोज ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इस फार्मूले के ज़रिए हम इसको फाइंड करेंगे। ए और डी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे सी और डी के मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे की हमारे पास 2 3 3 6 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे 12 आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे 9, बीच में से माइनस। तो डिटर्मिनेंट यानी कि के डिटर्मिनेंट की वैल्यू लेट्स सपोज इसको हमने डी कर दिया है, 3 आ गए हैं। नाउ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। तो वो इस फार्मूले से हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पता है, वो इस फार्मूले से हम फाइंड करते हैं। 3 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है, दैट इज़ 3। और ये तो हम फाइंड कर रहे हैं, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू mod 26। अच्छा, इसको हम हिट एंड ट्रायल तरीके से फाइंड करते हैं। इसको हम किस तरह से फाइंड करते हैं, अब ये mod 26 है, तो mod 26 को हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि +1 हम कर देंगे, तो उससे हमारे पास उससे हमारे पास 1 आएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लिखा है और यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन लिखा है। अगर आप mod 26 को इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे आप इक्वल लगा देते हैं। अच्छा, 327 अगर हम करें, mod 27 अगर हमारे पास कोई नंबर हो उसका हम mod 26 ले ले तो 1 आता है। तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि mod 26 हम ले तो 1 आए। तो 3 9 इज़ 27 आ रहा है, 3 9 इज़ 27 आ जाएगा। फिर mod 26 जब हम ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे आ गई है 9। अब हम एडजॉइंट ऑफ के फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ के हम कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज की हमारे पास 2 3 3 6 है, तो एडजॉइंट ऑफ के जब हम फाइंड करते हैं तो ये ए और ये डी, इन दोनों को हम प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेते हैं। और ये जो हमारे पास बी है और सी है, इनके साथ हम नेगेटिव साइंस लगा देते हैं। 6 को हम लेके आए हैं, ये डी है, डी को हम लेके आए हैं ए की जगह पे, इन दोनों को हमने एक्सचेंज किया है, 6 और 2 हो गए। और इन दोनों के साथ सी और डी, बी और सी के साथ इसको ही हमने साइंस चेंज किए हैं। लेकिन डिक्रिप्शन करने से पहले हमें ये नेगेटिव साइंस रिमूव करने पड़ते हैं। तो एडजॉइंट का अब हम क्या करते हैं, रिमूव इसके साइंस हम कैसे करेंगे, जितने भी हमारे पास इस मैट्रिक्स में नेगेटिव साइंस आएंगे उसके साथ हम 26 को ऐड कर देंगे। तो जब इसके साथ हमने 26 को ऐड किया है तो ये हमारे पास 23 आ गए हैं, यानी कि हमारे पास सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स अब आ गए हैं। अब के इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ के डिवाइडेड बाय के डिटर्मिनेंट। अच्छा, के डिटर्मिनेंट ये अगर डिवीजन में है, के डिटर्मिनेंट अगर डिवीजन में है तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो डिटर्मिनेंट का इन्वर्स हमें करना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट का इन्वर्स ही हमने कर लिया, इसीलिए हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अब की फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी हम वैल्यू लगा देंगे। एडजॉइंट ऑफ के ये भी हम फाइंड कर चुके हैं ऊपर, इसकी भी हम वैल्यू लगा देंगे। 9 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 54 207 207 18 ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं। अब ये काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, इसका हम mod 26 ले लेंगे। इसके बगैर भी हम कर सकते हैं लेकिन वो फिर ज़्यादा बड़े नंबर्स आएंगे, तो इसीलिए mod 26 हमने ले लिया है। तो ये हमारे पास के इन्वर्स की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास के इन्वर्स की भी वैल्यू है, साइफर टेक्स्ट भी है। तो नाउ दिस इज़ वी कैन डिक्रिप्ट द मैसेज, ठीक है। तो अब साइफर टेक्स्ट हम क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट ये हमारे पास सारे साइफर टेक्स्ट हैं, इसको हम दो पेयर्स में करते हैं, एफ की MF एंड IO। तो पहला जो साइफर टेक्स्ट है दैट इज़ एफ के 510 इसकी वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग जो डिजिट्स में इसकी वैल्यूज़ हैं। तो इसको हम इनक्रिप्ट करते हैं
की इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है जो अभी हमने फाइंड किए थोड़ी देर पहले। की वैल्यू 5 एंड 10 है, दिस वैल्यू, और मॉड 26। इसको हम सिंपली, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको और मॉड 26 ले लेते हैं। 206 305 मॉड 26 आ रहा है, तो इसको मॉड 26 जब हम ले लेते हैं तो 0 19 आ रहा है। दैट 0 इज इक्वल टू ए एंड 19 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज़ टी। सो साइफर टेक्स्ट 510 एफ के जो है वो हमारे पास आ गया 80। आपने देखा था कि 80 के जो हम इनक्रिप्ट कर रहे थे तो एफ क्या आ रहा था। अब जब हमने इसको डिक्रिप्ट किया है तो 80 आ रहा है। दोबारा से वही प्लेन टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है। इसी तरह बाकी दो को भी आप डिक्रिप्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अब फार्मूला आपके पास आ गया है तो आप इसको यूज़ करते हुए बाकी दो को भी डिक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ व्हाट अबाउट द वी कैन यूज़ द हिल साइफर। अच्छा, हिल साइफर में ज़रूरी नहीं, अब मैंने ये 2x2 मैट्रिक्स यूज़ किया है, आप 3x3 मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, 4x4 मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रूल है जो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।